जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में साधारण ब्याज से संबंधित अंतिम वीडियो है। और इसमें हम साधारण ब्याज से संबंधित जो है मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर वार्षिक, जिसको हम ईयरली इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे। यानी किस्त में जब भुगतान करते हैं, जैसे हमने कोई चीज उधार ले लिया और उसको क्या करते हैं, किस्त वाइज किस्त उधार दे देते हैं। आइए इसमें जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 2-3 शब्द हैं जिसको हम लोग समझ लेंगे सही से, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो बात आती है वह होती है ऋण की। ठीक है, कि कितना है, जिसको हम लोग यहाँ पे डेब्ट बोलते हैं। ठीक है, डेब्ट बोलते हैं या लोन लेते हैं। मान के चलिए जो भी लोन लेते हैं वह ऋण ही होता है, जिसको हम लोग लोन बोलते हैं, डेब्ट बोलते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे 500 रुपया लिए हैं या 400 रुपया लिए हैं। ठीक है, 400 रुपया क्या किए हैं, लिए हैं। अब मान के चलिए कुछ साल के बाद ये राशि अगर हम 3 साल के बाद लेंगे या 4 साल के बाद लेंगे, तो ये जो हमारी देने वाली राशि हो जाएगा, इसको बोलेंगे देय ऋण। ठीक है ना, यानी ड्यू डेब्ट बोलते हैं इसको, ड्यू यानी ड्यू डेब्ट। यानी कि हम 400 लिए थे, लेकिन 4 साल के बाद देना है। टाइम हमको मान लीजिए कि 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद हमको जो राशि देनी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये कह दिया कि ठीक है 400 रुपया तो देंगे, लेकिन इस पे हम क्या करेंगे ना कि 4%, 5 मान लीजिए कि मान के चलिए हम 5% क्या करेंगे, ब्याज लेंगे और 4 वर्ष में आपको दे देना है किस्त में कर करके। तो किस्त कितना लेंगे पता नहीं है, हम इसी किस्त को निकालने की बात करेंगे। अब सपोज कीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा, मान के चलिए 4 वर्ष के दिए दिया है ये, तो 4 वर्ष का टोटल दे ऋण कितना होगा, पहले ये निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और 400 का जब 20% एक्स्ट्रा निकालेंगे तब ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ निकाल लीजिए। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय। समय कितना है, 4 वर्ष है, अगुना दर 5 है, बटा 100, यही तो होता था। इसको काट दीजिए, 4×4=16, 80। यानी ये जो हमारी राशि हो जाएगी 400 + 80, यानी 480 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही रहेगा कि 4 वर्षों के बाद दे 480 रुपये का किस्त का मान क्या होगा यदि ब्याज की दर 5% है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अगर ये चीज दिया हुआ है तो आप कहता है कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या होगा, यही चीज को हमको समझना है। तो मान के चलिए हम प्रत्येक किस्त का मान लेते हैं कि 100 रुपया है। यहाँ पे 100-100 रुपया ये मान लेते हैं। ठीक है, ये 100 रुपया मान लें, और ये मान ले कि हमको क्या करना है कि ये 100 रुपया जो है, हम इसको प्रिंसिपल अगर सपोज करते हैं, सिर्फ अभी मानना है, वो करना नहीं है, किस्त है ये। मान के चलिए क्या है हमारा, किस्त है। मान के चलिए पहला किस्त अगर नहीं दिए होते, ये जाकर के चौथा साल में दिए होते, तब क्या होता है, या उल्टा चलिए चौथा किस्त मान लीजिए, चौथा किस्त हो तो हम लाए पैसा उसको दे दिए, तो 100 रुपया इसको यहाँ से दे दिए। इसको देना था हमको तीसरे वर्ष 100 रुपया, अगर उसको नहीं दिए होते और जाकर के हम उसको चौथा साल में देते, तो 1 साल का उसको ब्याज तो देना पड़ता कितना, 5 रुपया। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि इसको जो हम देंगे वह देंगे कितना, यहाँ से यही बात को चलना था कि अगर हम पहला जो पैसा देंगे वो 100 रुपया देंगे, दूसरा जब देंगे अगर यहाँ पर नहीं दे रहे हैं तो 105 रुपया पे करना पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पर ये राशि को अगर दे दिए होते तो 100 रुपया देना होता, अगर नहीं देंगे उसको तो 5% ब्याज है। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लगेगा, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 5×2 = 10%। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते जाइए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ 5×1%, तो 5×1 5% बढ़ गया, यानी 105 रुपया। इसी तरह यहाँ पे जब जाएंगे तो 5×2 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जब भुगतान करेंगे तो 110 रुपया। अब यहाँ पे जब भुगतान करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 3 साल के लिए करना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं भुगतान करते तो यहाँ पर जाकर के अगर भुगतान करेंगे तब कितना हो जाएगा, 115 रुपया। अब देखिए टोटल जो हमारा यही ड्यू राशि है तो कितना हो गया, 15 10 25 5 30, यानी 430 रुपया है। यानी कि अगर हम 400 रुपया ऋण लिए होते तो हमको 430 रुपया उसको लौटाना होता, 100-100 करके लौटाना होता। यही बात है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो दे राशि है उससे उसको तुलना कर देंगे। तो 480 रुपया हमारा दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना है, 430 रुपया दिए हम उसको, तो 430 को इतना से गुना कर दिया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए क्या है, तो 100 का वैल्यू निकाल देना है। तो 430 बराबर 480 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एक का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो 480 बटा 430 हो जाएगा। 100 का वैल्यू, ये जितना भी वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, वही हमारा प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना। इसको क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे उल्टा भी लिखा रहता है। ठीक है, उल्टा कैसे लिखा रहता है, 100 यहाँ ऊपर लिखा रह जाएगा, 100 का 100 पहला यहाँ। ठीक है, 105 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे रहेगा 110, और ये बात 115। तो सामान्यतः जो भी पढ़ाए जाते हैं इस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, चलिए आइए पहला प्रश्न की ओर। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि 4% दर है, 4 वर्ष बाद दे है, 848 रुपया दे ऋण है। यानी जो ऋण दिया हुआ है हमारा
848 रुपया दिया हुआ है। तो मान के चलिए प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू है वह 100 रुपया है, प्रत्येक किस्त हम 100 रुपया दे रहे हैं। तो एक चीज बताइए, पहला साल हम उसको कितना देंगे? 100 रुपया ही देंगे, यानी जब उल्टा चलेंगे। तो दूसरा राशि कितना देंगे उसको? 104 रुपया देंगे, यही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो अगर ये साल हम प्रत्येक किस्त यहाँ पे देते जाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, चौथा साल ही देंगे, तीसरा साल ये देंगे, दूसरा साल हमको कितना देना पड़ेगा? 108 रुपया, क्योंकि ये तो पहला अंतिम साल में हमको देना नहीं है। दूसरा है 4 गुना 1, 4% हो जाएगा, बढ़ेगा। ये 4 गुना 2, 8% बढ़ जाएगा। ये 4 गुना 3, 3% बढ़ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा 112। अब देखिए जोड़ दीजिए इसको, टोटल कितना आ गया? 4 8 12, 12 8 20 4 24, यानी 424 रुपया हो जाएगा। और यही कह रहा है कि 424 रुपया का जो देय राशि है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 848 दिया हुआ है। तब कहता है कि 100 रुपया का वैल्यू क्या है? जो किस्त है, यही ना हमारा किस्त है, इस किस्त का मान कह रहा है, प्रत्येक किस्त का मान। तो इसको भागा दे दिए, 424 गुना 2 करेंगे तो 448, यानी एक का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक का वैल्यू आ गया, हमने मान लिया है किस्त कितना? 100, तो 100 गुना इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, कितना आ गया? 200 रुपया आ गया प्रत्येक किस्त का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी। बस यही था पहला। तो हम लोग इतना पूरा लिखे हैं, पहला प्रश्न था इसीलिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न में हम इतना लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2180 रुपया दिया हुआ है, द्यू राशि कितनी है? यहाँ लिख लेते हैं हमको। जो दे ऋण है वह 2180 रुपया दिया हुआ है, 4 बराबर किस्त में है और 6% है। देखिए यहाँ 6% दिया हुआ है राशि, तो मान के चलिए पहला हम क्या करेंगे कि किस्त का मान हम लोग 100 मान लेते हैं, तो अंतिम साल 100 ही देंगे। उसके तीसरा साल कितना देंगे? 106 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 112 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कितना देंगे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इतना ही तो देंगे, ठीक है। 4 बराबर किस्त में आ गया। अब 12 30 और 6 कितना हो गया? 436, यही है। हमने पहला साल ये दे दिया, दूसरा साल ये देगा, तीसरा साल। तो ये उल्टा चलता है, ठीक है ना। ये जो हम दिए थे पहला साल दिए थे, यानी कि ये जो वैल्यू है हमको, ये जो दिए हैं ये पहला साल है। अगर नहीं दिए होते तब इतना देना पड़ता, दूसरा साल नहीं देते तो इतना दिया होता, तीसरा साल नहीं देते तब इतना, चौथा साल तो इतना ही देना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2180, ये जो भी निकाल रहे हैं 100 रुपया पे, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2180। कितने बार में कटेगा? 4 5 20, 36 5 180, यानी 5 बार में। हमने क्या माना है? किस्त, किस्त माना है 100, तो 100 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? इसको 5 से गुना कर दीजिए, यानी 100 से। किस्त कितना आ जाएगा? प्रत्येक किस्त का वैल्यू, किस्त बराबर 5 गुना 100, क्योंकि एक का वैल्यू 5 निकला है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। बस यही है। चलिए, यानी 500 रुपया 4 किस्त में देंगे तो कितना? 2000 चुकाएंगे तब 180 हमारा भुगतान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये पहला टाइप है, 2 प्रकार के प्रश्न है। चलिए तीसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि 10% ऋण की दर से है वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे इतना रुपया का ऋण। अब वहां देखो दे ऋण वो दिया हुआ, अब यहाँ पे क्या है ना, ऋण दिया हुआ है। ये ऋण दिया हुआ है, डेप्ट दिया हुआ है। ऋण दिया हुआ है 4200 रुपया, यानी मूलधन है 4200 रुपया, ठीक है। 4200 रुपया दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, यानी टाइम जो है 5 वर्ष है। और दर जो है हमारा, दर दिया हुआ है 10%। तब क्या कहता है कि इतना रुपया दिया हुआ है तो भुगतान करना है कितना? 4 किस्त में देना है, ठीक है, 5 किस्त में देना है और उसको भुगतान करना है। तो प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी? अब एक चीज बताइए, हम लोग क्या बोले कि ये ऋण दिया हुआ है, हमको दे ऋण तो है नहीं पता, तो पहले दे ऋण निकालेंगे। दे ऋण कितना हो जाएगा? दे ऋण जिसको कि हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, दे ऋण मतलब मिश्र धन, ड्यू डेट। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ब्याज निकाल करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 4200 प्लस मूलधन गुना ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा? 4200 गुना 5 है क्या? 50%। हो गया, ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 42, इसको 2 दे दिए थे, 100 गुना 21, यानी 2100 और 4200, यानी ये जो हो जाएगा वैल्यू हमारा 6300 हो जाएगा, ठीक है। ये 6300 रुपया हमारा हो गया क्या? दे ऋण हो गया। अब चलिए किस्त मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा किस्त है, तो 100 रुपया का पहला साल कितना देना होगा? कुछ भी नहीं, कि 100 रुपया ही होगा। अगला साल कितना हो जाएगा? 110 रुपया देना पड़ेगा। उसके अगला साल कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 120 रुपया। अगला साल कितना देना होगा? 130। उसके अगला साल कितना देना होगा? 140। यानी अगर 100 रुपया किस्त मान लेते हैं तो उसको 100, 110, 120, 130, 140, ये कैसे होता है समझा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार समझा देते हैं। 10 पहला साल, 10 गुना 1 10, 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 3 करेंगे 30 हो जाएगा। 100 में जोड़ा हुआ है, इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये दे राशि है, हमको इतना मूलधन है, यानी अब क्या करना है कि इसको निकाल दीजिए। ये कितना आ गया? 0 1 2 3 3 6 4 10, और ये कितना है?
5 और एक 6, यानी देखिए यहाँ 600 का वैल्यू 630 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए सॉरी 600 का वैल्यू जो दिया हुआ है 630 दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, किस्त हम क्या माने थे 100 रुपया। अब 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 610 यानी 10.5। अब 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, किस्त का वैल्यू कर देंगे 10.5 से गुना कर दीजिए, यानी 1050 आ जाएगा। चलिए यही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगला टाइप है, ये कहता है कि एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक साल के शुरुआत में, अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट रहता है, कभी कभी क्या होता है कि साल के शुरुआत में जमा करता है, कभी कभी क्या करेगा साल के अंत में करेगा। अब साल के अंत में करिएगा तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत में अगर जमा कर दीजिएगा तो साल में आपको ब्याज मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जब साल के शुरुआत में हम देंगे तो 100 रुपया में आपको कितना मिल जाएगा, 5% का ब्याज है, 5% मिल जाएगा। तो पहला साल कितना होगा, 100 रुपया मान लेते हैं कि हम जमा करते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका भाई, 105 रुपया हो जाएगा पहला साल। दूसरा साल कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तीसरा साल कितना हो जाएगा, 115 रुपया। चौथा साल कितना हो जाएगा, 120 रुपया। कितने साल का आ रहा है कि 4 साल का आ रहा है। अब 4 साल के बाद इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी राशि होगी टोटल जमा होकर के, 10, एक एक दो दो चार, एक 5, ये हो गया 450। अब कहता है कि हम इतना जमा किए हैं राशि, और ये जो राशि हमारी बढ़ करके जो हो गया है ब्याज के साथ, यानी 100 रुपया ही जमा किए थे, लेकिन उसमें हमको क्या हो गया, पहला साल 5 रुपया ब्याज मिला, दूसरा साल 10 रुपया मिला तो 110 हो गया, तीसरा साल 15 मिला तो 115 हो गया, चौथा साल 20 मिला तो 450 हो गया टोटल मिलकर। और कहता है कि 480 रुपया, ये जो वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारी बढ़ करके हो जाती है कितनी, 4 साल के बाद जो टोटल राशि हो जाता है यह इतना हो जाता है। अब इसको इससे तुलना कर दीजिए, तो क्या निकालना है हमको कि प्रत्येक साल कितना 100 का वैल्यू निकाल देना है। इसको काट दीजिए, कटेगा, कट गया, ठीक है ना। अब कितने बार में कट जाएगा, 45, 9 5 5 बार में, बरनमा अठोतल से 120, एक और कट जाएगा 24 बार में, यानी एक का जो वैल्यू आ गया, यह आ गया 24। अब बताइए एक का वैल्यू 24 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसीलिए 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 गुना कर दीजिए, 24 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का जो मान आ जाएगा वह 2400 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी टीवी खरीदना चाहता है, 8,000 की टीवी है, लेकिन 1200 रुपया देता है, और क्या करता है किस्त में देता है, महीने में 5 महीने में किस्त देता है, 100 रुपया की 5 महीने की किस्त देता है, तो उसकी टीवी उसकी हो जाती है, ब्याज दर 12% है टैक्स वैल्यू, यानी किस्त निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ इसका मतलब है कि 1200 रुपया दे रहा है, ठीक है। 8,000 का सामान है, लेकिन वो 1200 रुपया क्या कर रहा है, नगद भुगतान कर रहा है। तो लोन उसके पास कितना हो जाएगा, ऋण कितना हो जाएगा, ऋण तो मात्र हो जाएगा हमारा 12 में हटा देंगे 68, ये जो हो जाएगा 6800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 68 रुपया क्या हो गया, लोन हो गया। अब एक चीज बताइए, ये कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज दर है और महीना में किस्त दे रहा है, तो दर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर को जो हो जाएगा ये मासिक कितना हो जाएगा, मासिक दर, मासिक आर 12/12 कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किस्त जो चुकाएगा, अब इसको कहता है कि 4 किस्त में दे दीजिए और सामान आपका हो जाएगा, 5 किस्त में, सॉरी 5 किस्त में दे दीजिए, सामान आपका हो जाएगा। तो बताइए पहला हम जो किस्त देंगे वो 100 रुपया ही देंगे, 100 रुपया मान लेते हैं, तो ये वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। दूसरा कितना हो जाएगा, ये 101 रुपया होगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 100, एक गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 102, फिर 103, 104, 5 किस्त हो गया, यानी 5 बार में इतना दे चुके हैं। तो ये राशि हमारा ये हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं चुकाते हैं लास्ट बार में तो यही देना होगा, पहला बार ये जो हमारा तीसरा साल है ये होगा, चौथा साल ये होगा, तीसरा साल ये होगा, और पहला साल ये होगा। हम लोग उल्टा चलते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कितना हो गया, ये 400, 510 हो गया, सॉरी ये जो हमारा हो गया 510 हो गया, ठीक है। अभी 510 का जो वैल्यू दिया हुआ है, हाँ अभी दिया नहीं है, अब एक चीज और है, और ये दिया नहीं है, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो ये 6800 रुपया हुआ है, लेकिन ये तो हमारा लोन है, ऋण है, दे ऋण अभी निकाले नहीं है, तो इसको इससे अगर कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तब क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ इसको क्या करते हैं कि इस पे ब्याज कितना निकला है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कि ब्याज कैसे निकालेंगे इस चीज को समझ लीजिए, 5 महीना ही तो राशि है, और ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर, तो मूलधन है, समय कितना है 5 महीना, साल में इसको बदलेंगे तो 12 हो जाएगा, गुना दर बटा 100, दर कितना है 1 है, बटा 100 कर दीजिए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा कट करके,
होता है मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना दिया हुआ है? 12% है बटा 100। अभी बोलिए दर 5%, 5 हम कहाँ लाए? 5 ये समय है इसलिए 5/12 लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 महीना का रहा है तो 5 महीना इसको सालाना करेंगे तो 5/12 लाएंगे, इसलिए लिखे हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 340। अब देखिए ये हमारा लोन है यानी मूलधन है और ये हमारा ब्याज है, तो टोटल राशि कितना हो जाएगा जोड़ करके? अब इसमें जोड़ दीजिए इतना। जब इसमें जोड़ देंगे 6800 रुपया हो जाएगा 04 8 3 11 6 1 7, यानी 510 का वैल्यू 7140 है। अब इसको लिख दीजिए 510 बराबर इतना। अब इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 1 4 14 सब 14 बार में कट जाएगा, यानी ए का जो वैल्यू 1400 आया है, ठीक है, ए का वैल्यू 1400। हमने किस्त का वैल्यू क्या माना था? 100 रुपया, तो किस्त हो जाएगा क्या? 100 गुना 14 कर दीजिए, यानी किस्त जो वैल्यू उसको चुकाना पड़ेगा वह 1400 चुकाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला है कि 1500 में एक साइकिल खरीदा है और 350 रुपया नगद भुगतान कर देता है और प्रत्येक 400 रुपये की 3 महीने की किस्त थी, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप है, ये अगला टाइप अब आ गया, ठीक है। क्या कहा? 1500 रुपया में साइकिल खरीद लिया, लेकिन वो क्या किया ना, 1500 में खरीद करके मात्र उसको 350 रुपया दिया और 1150 रुपया वो क्या कर लिया? अपना लोन करा लिया, ठीक है। और बोला कि हम 400 रुपया देंगे 3 महीना करके। अब देखिए 400 देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1200 देना होगा, यानी यहां से यहां तक क्या ब्याज निकल गया? यहाँ हमारा ये क्या हो गया? ब्याज निकल गया, कितना? 1200 में सॉरी ये 1150 आएगा, ठीक है, ये 1150 आएगा, तो ब्याज कितना होगा? 1200 में 1150 जाएगा, यानी ये 50 रुपया आ गया। अब एक चीज बताइए, ये 1150 है, ठीक है, 1150 रुपया जो है, तो पहला महीना तो इसको भी ब्याज देना पड़ेगा, कितना पे ब्याज देंगे आप? 1150 पे ब्याज देंगे। दूसरा महीना में क्या करेंगे, कितना पर ब्याज देंगे ये बताइए? 1150 में आप 400 दे देंगे तो कितना बचेगा ये बताइए? 1150 50 में दे देंगे 400 रुपया, तो 750 हो जाएगा, इतना पे ब्याज देना होगा। अब अगला बार क्या करेंगे, फिर 400 दे देंगे तो क्या बचेगा? 350 रुपया का, इतना का, इतना पे एक माह, इतना पे एक माह, इतना का एक माह, यानी इतना का जो ब्याज होगा वही 50 रुपया के बराबर होगा। इतना का ब्याज टोटल कितना हो गया? जोड़ दीजिए, 11 7 18 3 21 21 और एक 21 से एक कितना हो जाएगा? ये 2250 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया हमारा 2250 का, इसका ब्याज क्या होगा? मूलधन गुना समय। समय कितना दिया हुआ है? सबका तो एक एक महीना लिए हैं, बटा दर कितना दिया हुआ है? दर नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। आर मासिक है, बटा क्या हो जाएगा? 100, और ये मासिक है तो वार्षिक में बदलने के लिए इसको कितना से भागा देना पड़ेगा? 12 से भागा देना पड़ेगा। और ब्याज का जो वैल्यू दिया हुआ है दिया हमारा 50 रुपया। अब देखिए यहाँ ये इससे कट गया और ये इससे कट गया 45 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा? चलिए हाँ कटेगा, 45 से ये 9, हाँ 9 बार में, और ये कटेगा 20 बार में, ठीक है, 9 से ये 3 बार और ये 4 बार, यानी आर बराबर जो हो जाएगा 80/3, 80/3 यानी 26.2/3%, यही हमारा आंसर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस ये वाला जो बात है ना कि जो देर देगा राशि उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जैसे पहला महीना तो लगेगा ही 750 रुपया पे। अब 400 रुपया दे दिया, 400 घटा देंगे, इसमें तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन कर लीजिए। 750 पे लगेगा, फिर उसको घटा देंगे, 400 रुपया दे देंगे, 350 लगेगा, टोटल का ब्याज कितना है? 50 रुपया दिया हुआ है ब्याज, बस इसको इक्वल कर लेना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। चलिए कहता है 20 रुपया उधार लेता है, 11 मासिक किस्त में चुकाता है, प्रत्येक किस्त की कीमत 2 रुपया है। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा ये समझना है हमको। ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपया लिया है, 11 दूनी 22 चुकाया है, यानी 22 रुपया चुकाया है, 20 रुपया लिया था, तो 2 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब एक चीज बताइए, पहला महीना जो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? पहला महीना तो 20 रुपया का ही ब्याज लगेगा, इसको लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, क्योंकि 20 रुपया पहला महीना इसको ब्याज लगेगा, 20 रुपया लिया है तो, ठीक है। दूसरा महीना कितना ब्याज लगेगा? जब 2 रुपया दे देगा तो 18 रुपया ब्याज लगेगा। तीसरा महीना कितना पे ब्याज लगेगा?
16 रुपया पे। चौथा महीना कितना पे लगेगा? 14 रुपया पे। अगला महीना कितना पे ब्याज लगेगा? तो 12 रुपया के। उसके बाद अगला महीना कितना पे लगेगा? तो 10 रुपया पे। उसके बाद कितना पे ब्याज लगेगा? 8 पे। इसी तरह से 6, 4 रुपया पे, लास्ट में 2 रुपया पे। इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है, का ब्याज। और ये ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 20, 18। अब इसको सीधे सीधे क्या करिए, दो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, ये सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या का। ऐसे भी इसका योगफल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और जितना संख्या उसे भागा दे देंगे। कितना संख्या है? 10 संख्या है। तो क्या करना है? 2 + 20 बट्टा क्या करेंगे? क्या वो संख्या है? 10 है, इसे 10 से भागा दे दीजिए बस। गुना, सॉरी, 2 से भागा दे देना है, गुना जितनी संख्या वो कर देना है। तो 2 गुना 10 कितना? ये 5 हो जाएगा। और 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 बचे 2 ताल से, यानी ये कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? 10 कितना हो जाएगा? 2, 6, 18, 20, 2 गुना 55। हाँ ठीक है। अब 110 रुपया आ गया। हाँ सॉरी, अब इसको ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है ना। 110 हम लोग काटे हैं। कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। इतना का ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ लिखना है क्या ब्याज, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारा आ गया कितना? 22 पचे 2 ताल से 110 का ब्याज। मूलधन हो गया। समय कितना दिया हुआ? 1 माह का निकाल लेते हैं। गुना दर, दर हमको पता नहीं, वही तो निकालना है, बटा 100। लेकिन ये मासिक है तो वार्षिक के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 12 से भागा देना होगा, बस इस यही करना था। बट और 2 है। अब आर का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 गुना 2 24 दें क्या? 240। यानी आर का जो वैल्यू हो जाएगा 240/11, ठीक है। बस यही है। 240/11 करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 220 हो गया। और 11 करेंगे एक बार में, बचा 9, यानी यही परसेंट वैल्यू हो जाएगा। यानी इतना प्रतिशत का उसको ब्याज लगेगा, 2-2 रुपया का चुकाएगा तो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है 10 रुपया लेता है, 11 किस्त में लौटाता है। तो अगला वाला को क्या करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है 10 रुपया लेता है और 11 रुपया लौटाता है, तो कितना ब्याज हो जाएगा उस स्थिति में? अब इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 11 रुपया लौटाता है और 10 रुपया लेता है, तो ब्याज कितना हो गया भाई? 1 रुपया हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 10 जोड़ना है। 10, 9, 8, 7, इसका आधा हो जाएगा। यानी सिंपल सा इसको क्या करना है, यहाँ जो करना था 20 के जगह हम लोग क्या करेंगे? 10 + 8, 6, 4, 2, बस इतना ही। इतना का ब्याज कितना दिया हो? इतना का ब्याज 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। मिटा ही दीजिए पूरा। तो कितना? 8, 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 10, 8, 18, 18, 6। अरे नहीं नहीं नहीं, सम कैसे कि 10 किस्त है तो 10 किस्त कितना हो जाएगा? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इतना का ब्याज लगेगा। और इसका ब्याज दिया हुआ है हमारा 1 रुपया। अब 1 से इतना तक को जोड़ेंगे हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा? 1 + 10 11, 11/2 कर दीजिए। 11/2 गुना संख्या 10 है बराबर 1 रुपया है, ठीक है। इतना का ब्याज बराबर 1 रुपया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 55 रुपया का ब्याज। तो मूलधन गुना समय, समय कितना है नहीं पता है ना। समय 1 माह है, 1 बटा क्या हो जाएगा? उसको वर्ष में बदलेंगे, 12 हो जाएगा। दर, दर कितना है? आर मान लीजिए, बटा 100 कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला है, बराबर 1। अब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 100/55। अब कर दीजिए, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा? 11, और 5 से कटेगा ये 20, 20 गुना 12, 12, 12 दूनी 240/11, ये भी वही आंसर आ गया, ठीक है। यानी 21.9/11%, ये भी है, सेम है। बस वो दिया हुआ था कि 2 रुपया के हिसाब से, 1 रुपया के हिसाब से, ठीक है। चलिए बता, 1860 रुपया 3 साल के बाद देने हैं, यानी कि ड्यू, वही दे राशि है। 3 किस्त में चुकाना है, 3 किस्त चुकाना है, ठीक है। पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, ठीक है। अब देखिए कहता है कि पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का आधा। अब इसमें रेशियो भी लगा दिया, पहली किस्त दूसरी का आधा है तो इसको 2 मान लीजिए, तो इसको 1 मान लीजिएगा। अब कहता है कि फिर तीसरी किस्त की एक क्या है? अब इसकी 1/3, तो इसको कितना हो जाएगा? 3। लेकिन हम लोग किस्त कितना मानते हैं? 100-100 रुपया मानते हैं। तो भाई इसको 300 मान लीजिए, इसको 200 मान लीजिए और इसको 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए किस्त में हम लोग क्या करते थे? लास्ट में 300 रुपया देंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है? दर जो है उस पर 5% है। भाई इस पे 5% यहाँ पर जब आके चुकाएगा तो 5% चुकाएगा। और 5% का 200 का 5% कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 210 रुपया। यानी लास्ट में जब चुकाना पड़ेगा 200 का 210 रुपया, ठीक है ना। यानी 200 का देय राशि 210 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे कितना लग जाएगा? 5% लगेगा। और ये कितना? 1 साल के लिए लगा, और ये 2 साल के लिए। 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाए, 5 दूनी 10 और 100, 110 रुपया। टोटल कितना आ जाएगा? 3 दो 5 और 1 6, 620 रुपया। और यही जो 620 रुपया उसी का वैल्यू दिया हुआ है 18,600, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 1 0, ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक है।
तब क्या कहता है कि किस्त का मान, हाँ, अब किस्त का मान तो अलग अलग है, तब कहता है कि किस्त का प्रत्येक किस्त का मान निकालिए। तो पहला किस्त कितना होगा, 100 गुना इतना करेंगे। तो देखिए पहला किस्त, ये पहला किस्त है हमारा, पहला किस्त को 100 से गुना करिएगा, यानी पहला किस्त जो निकलेगा 100 गुना 30 बराबर 3000। दूसरा किस्त कितना हो जाएगा, 100 गुना सॉरी 100 कितना है ये, 200 है, इसको 200 गुना 30 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6000। ठीक है, तीसरा किस्त कितना हो जाएगा, तीसरा किस्त कितना है 300, 300 गुना 30 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9000। यानी उसको पहला किस्त 3000 का, दूसरा किस्त 6000 का और तीसरा किस्त 9000 का चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है ए ने 4% 804 रुपया का एक ऋण लिया, कहता है कि 4 बार से किस्त में चुका दिया, पहली किस्त जिसमें पहली 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त मूलधन का 1/4 होगा। अच्छा देखिए, कहता है 840 रुपया वो ले लिया उधार। ठीक है, कहता है कि 3 किस्त जो देंगे वह देंगे हम उसको कितना, 100 सॉरी इसका 1/4 देंगे, मूलधन का 1/4, किसका 1/4 कितना हो जाएगा पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये 21 चौक 84, 210 रुपया, यानी पहला किस्त देंगे उसको कितना 210 रुपया ही देंगे। ठीक है, पहला किस्त कितना देंगे 210 रुपया, दूसरा किस्त भी देंगे कितना 210 रुपया देंगे, और तीसरा किस्त कितना देंगे, ये भी देंगे 210 रुपया। ठीक है, 3 किस्त दे दिए, लेकिन हमको 4 किस्त में देना है पैसा, तो ये बताइए चौथा किस्त कितना होगा, यही पूछ रहा है कि चौथा किस्त क्या होगा। अभी बताइए 210 रुपया तो किस्त होगा, प्लस इस राशि का जो ब्याज होगा वही तो होगा, इसका ब्याज, टोटल राशि का जो ब्याज होगा वही तो होगा। तब एक बताइए, पहला जो महीना होगा उसको कितना पे ब्याज देना होगा, पहला महीना 840 पे ब्याज देना होगा, 840 पे। दूसरा महीना कितना पे ब्याज देना होगा, 210 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 630 रुपया पे ब्याज देना होगा। फिर अगला महीना कितना पे देना होगा, तो 420 रुपया पे। कैसे होगा 420, घटाते जाएंगे 210 घटाते जाइए, अगला महीना कितना हो जाएगा ये 210 रुपया, इतना पे ब्याज देना होगा, यानी इतना देना होगा। टोटल अब जोड़ दीजिए, यही तो हमारी टोटल राशि है, इसी को तो देना है, इतना पे ब्याज देना है। ठीक है, अब इतना का टोटल ब्याज इतना का ब्याज निकाल लीजिए, यही तो आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 8400, 630, 420 21 करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 100 रुपया हो गया, 8 6 14, 4 18 2 20 1 21, यानी 2100। दर कितना कहता है भाई 4%, 4% निकाल दीजिए इसका, बस यही तो करना था। 21 चौक 84 रुपया, यानी टोटल कितना आया ब्याज 84 रुपया आया, तो 84 रुपये इसमें क्या कर जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 210 अब प्लस 84 कितना हो जाएगा 294 रुपया। यही था इंस्टॉलमेंट, और इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, सभी प्रकार के प्रश्न बता दिए गए हैं, सॉल्व करा दिए गए हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज इस प्रकार जो है साधारण ब्याज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। आशा है, उम्मीद है आप लाभान्वित हो रहे होंगे, अपनी तैयारी को मुकाम दे रहे होंगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विपिन ईडू पॉइंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू।